तो इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। और ये क्वेश्चन जो है आपका 2021 में पूछा गया है। ठीक है, ये सवाल ये 5 नंबर का पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में, मैट्रिक एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसको कैसे बनाना है वो ध्यान से देखिए। क्या पहले आप खुद से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को? अगर आप खुद से बना सकते हैं तो पहले इस वीडियो को पॉज करके खुद से बना लीजिए, ताकि ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपको। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा तो अच्छा रहेगा। तो पहले खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, तब बनाइएगा। चलिए हम इसको बनाते हैं। देखिए, इसको बोला गया है आपसे कि 22 सेमी किनारे वाले एक ठोस घन को पिघलाकर 7 सेमी लंबा वृत्ताकार बेलन बनाया जाता है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। ये सवाल आपके एग्ज़ाम में 2021 में पूछा गया है, और ये 5 नंबर के आपके पूछा गया है। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे आपको एक बेलन है, इसमें घन बोला गया है ना। 22 सेमी किनारे वाले घन को पिघला कर, घन आप लोग देखिए होइएगा। हम थोड़ा सा बना के बताते हैं आपको। यहाँ पर ये देखिए, ये घन है। ठीक है, ये घन यहाँ पे हम बना दिए। इसका यहाँ पे देखिए, और इसको यहाँ पे जोड़ दीजिए, और इसको यहाँ पे जोड़ दीजिए, और इसको यहाँ पे जोड़ दीजिए। ये घन है। और उसके बाद ये घन को ना पिघला दिया। क्या किया? पिघला दिया। आग में चाहे कुछ में पिघला दिया। ठीक है, पिघलाने के बाद ये बना दिया बेलन। बेलन बना दिया। थोड़ा सा हम फोटो यहाँ लेते हैं, देखते हैं बेलन के है कि नहीं फ़ोटो। यहाँ पे बेलन के तो फ़ोटो है नहीं, अगर होगा भी तो पता नहीं चल रहा है। चलिए, तो यहाँ पे बेलन का फ़ोटो नहीं है, तो हम बेलन बना देते हैं। यहाँ पर एक बेलन यहाँ पे लेते हैं, हटो। अब देखिए, यहाँ पे एक बेलन बनाते हैं। ये बेलन है, ठीक है, और ये बेलन है। बेलन बनाया गया। इसका जो लंबाई है, यानी लंबाई यहाँ पे बता दिया गया है कि इस पिघलाकर 7 सेमी लंबा वृत्ताकार बेलन बनाया गया। लंबा, तो लंबा यानी आपको यहाँ पे हाइट दे दिया है। हाइट कितना दिया है आपको? तो देखिए, हाइट आपको दे दिया है 7, यानी इसकी हाइट यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हाइट दिया है 7। ठीक है, 7 दिया है हाइट आपको। अब आपसे कुछ पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अगर हम आपसे पूछे कि अगर घन यहाँ पे दिया गया है और घन से बेलन बनाया गया, तो क्या चीज़ नहीं बदलेगा? तो इसमें आयतन नहीं बदलेगा, क्योंकि आयतन तो दोनों के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि बेलन से ही बेलन से करें, घन से आपको बनाया गया है बेलन, तो आयतन तो दोनों के बराबर होगा। अगर हम आपसे पूछे एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर ये हमारा आटा है, ठीक है, ये आटा है, आटा से अगर बना गया रोटी, तो जितना आटा होगा उतना ही ना रोटी बनेगा, है कि नहीं? तो दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपको बनाने के लिए कैसे बनाइएगा? अब चलिए इसको हम बनाते हैं नेक्स्ट पेज लेके, या इसको हटा देते हैं, नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं। तो देखिए, आपसे यहाँ पे घन के आयतन बराबर बेलन के आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे लिखेंगे, दिया है। ठीक है, दिया है। ठीक है, क्या दिया है? तो आपको बेलन के आयतन दिया है, घन के आयतन। ठीक है, हम थोड़ा उंगली से लिख रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए इस तरह के लिखा रहा है। घन का आयतन दिया है कितना? तो आपको आयतन दे दिया है, इसमें कितना दिया है? 22 सेमी का ठोस घन, यानी भुजा दिया है। यहाँ पे मिस्टेक है, ये आयतन नहीं भुजा दिया है आपको ना, ये भुजा दिया है, मिस्टेक कर दिया। ठीक है, आपको भुजा दे दिया है। ठीक है, घन की भुजा कितना दिया है? भुजा आपको दे दिया है 22 सेमी। ठीक है, लिख दिए। अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया है आगे, देखिए इसमें 7 सेमी लंबा वृत्ताकार बेलन बनाया, तो हम 7 सेमी यहाँ पे ले चुके हैं, ये वाला देखिए। अब इसको बनाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे घन के आयतन बराबर बेलन के आयतन हो जाएगा πr²h। अब भाषा का प्रयोग करिएगा। देखिए, आपको भुजा के मान दिया है 22, तो भुजा के यानी ए के जगह पे 22 रख दीजिए। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तो 22 गुना 22 3 बार लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 22 गुना 22 3 बार लिख दीजिए। और आपको बेलन के यानी पाई के मान आपको होता है 22/7, 22/7 लिख दीजिए। आर के मान नहीं दिया है, क्योंकि आर के मान ही निकालने के लिए बोला गया है। एच के मान आपको दिया गया है 7, तो 7 लिख दीजिए। अब इसको कटा लीजिए।
7 से 7 कट जाएगा, 22 से इसको कटाइएगा तो 22 मरतबे में कट जाएगा। आपको आर बराबर यानी आर के स्क्वायर बराबर आपको आ गया 22 गुना 22। ठीक है, 22 गुना 22। स्क्वायर हटाने के लिए आपको आर सीधा लिखना पड़ेगा और 22 गुना 22 लिख दीजिए, फिर से 22 गुना 22 लिख दीजिए और इसको रूट लगा दीजिए। ठीक, फिर स्क्वायर हटाया है। अब इसमें से एगो 22 निकल जाएगा तो इसका फाइनली इसका उत्तर आर के मान क्या आ जाएगा 22। यही हमारा आंसर हो चुका है 22। चलिए तो इसी पेंड करते हैं।